अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आलू बैंगन की यूनिक और डिफरेंट रेसिपी। आप इस तरीके से आलू बैंगन बनाकर खुद और अपने प्यारों को खिला सकते हैं। ये रेसिपी बनाना इंतहाई आसान है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने आधा किलो इस साइज के बैंगन ले लिए हैं। इसके बाद इसको 4 हिस्सों में इस तरह कट कर दें। इनको कट करने के बाद इनको साइड पे रख दें। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू इस्तेमाल किए हैं। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद इनको पील ऑफ कर दें। फिर आपने इसको लंबाई में हाफ करना है। फिर इनको 3 हिस्सों में काट लें। इन सबको काटने के बाद इनको साइड पे रख दें। फिर पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। तेल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर कटे हुए बैंगन ऐड कर दें और इसको तब तक फ्राई होने के लिए रख दें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इनके ब्राउन हो जाने के बाद इनको निकाल लें। फिर इसके बाद इसमें कटे हुए आलू ऐड कर दें। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी लाइट ब्राउन हो जाने पर इसको भी निकाल दें। अब सेम पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर दें। इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दें। जीरे को हल्का सा भून लें। फिर इसके अंदर 1 कप कटे हुए प्याज ऐड कर दें। प्याज को अच्छी तरह से भून लें। इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाने पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। पेस्ट के हल्के से ब्राउन हो जाने पर इसके अंदर 4 अदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें। पेस्ट को शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और लास्ट में 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर दें। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको पकने के लिए रखते हैं ताकि मसाला अपना सारा तेल छोड़ दे। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, इसलिए अपना तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर फ्राई हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू को मिक्स करने के बाद इसके अंदर फ्राई हुए बैंगन भी ऐड कर देंगे। इन सबको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है हाई किया हुआ है। इनको हाई फ्लेम में भूनने के बाद फ्लेम को बंद कर दें और धनिया से गार्निश कर दें। तो देखा दोस्तों, आलू बैंगन बनाना कितना आसान और मज़ेदार है। अब आप इस रेसिपी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और खाने के मज़े उड़ाएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।